माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द टीम। देखिए, जब आप बुजदिली के साथ खेलते हैं और बचने के लिए खेलते हैं तो फिर रिजल्ट इस किस्म के होते हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनकी खातिरदारी करेंगे अच्छी विकेटें बना के, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। आपने उनको थकाने की कोशिश की और ये कहा कि हम थका रहे होंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम थका रहे होंगे। अच्छा थके, वो आपको थका के निकल गए। सूरत-ए-हाल है माशाल्लाह। उन्होंने ऐसे नहीं डिक्लेयर किया, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया की टीमों को ऐसे ही फंसाया और उन्होंने ऐसे फंसाया कि उन्होंने जो है ना वो इतने रन्स बना लिए। अगर उन्होंने बारी दी है, अब मुझे खुदा ना खास्ता डर ये है कि ये एक इनिंग्स ही ना हार जाए सर। चलो डर तो आपका डर बजा है और मैं चाहती हूँ कि आप डरते रहें क्योंकि ऐसा होने वाला है। पिच पर जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो विकेट आ ही नहीं रही थी, और जब इंग्लैंड ने बॉलिंग शुरू की तो विकेटों का अंबार, मतलब अंबार से मुराद की पहली बॉल पे विकेट लग गई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है यार। आपने कोई चीज पाकिस्तान टीम ने हमारी छोड़ी है, पूरी दुनिया हम पे थू कर रही है। वो कह रही हो बेशर्मो, ना तुम बाहर खेलते हो ना तुम घर में खेलते हो, तुम क्रिकेट के नाम पे एक बोझ हो, धरती पे बोझ हो, एक वो बन के रह गए हो जो लाफिंग स्टॉक हो गए हो। पूरी दुनिया तुम पे थू भी करती है और हंसती भी है। बात बैटिंग की है, उन्होंने रन्स भी डबल बनाए हैं। पाकिस्तान ने तो फिर इस हिसाब से कम 700 रन्स तो बनाते हैं। आपने जनाब बमुश्किल जो है वो 2-2.5 दिन लगाकर आपने जो है वो कोई 556 आपने रन्स बनाए। अच्छा, एक सेंचुरी करके ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। यहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। पार्टी विकेट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कितनी सी पार्टी विकेट है यार। दुनिया के सीमेंट पिच के ऊपर भी किसी को खिला दें, इस तरह की बॉलिंग नहीं होगी, इतने गंदे नहीं होंगे। आप सोचे ना, 150 ओवर हमने खेले और शुरू में खेले जब बिल्कुल सीमेंट थी, उस वक्त खेले हमने 556 किए। उन्होंने भी 150 ओवर खेले और 267 हमारे ऊपर खड़े करती हैं स्कोर। और हमारी पिच है, हमारे मैदान है, उनकी बॉलिंग देखें, कागजों के ऊपर उनकी बॉलिंग हमसे नकम्मी है। मगर अब आईसीसी को हमारे बॉलर्स पर तरस खाना चाहिए। कुछ 6-8 महीने ना ये जो टेस्ट स्टेटस है वापस ले लेना चाहिए, यकीन माने, वरना बहुत मार पड़ेगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी और इनको हो ही नहीं हो, हमें जरूर होगी। मुझे ये बताएं, उन्होंने आते ही पहली बॉल पे विकेट, दूसरी विकेट, तीसरी विकेट ले गए। अब वो कैच ना पकड़े तो ये कसूर बॉलर का तो नहीं है। टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाजों ने बेजान पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। ये जो गुफ्तगू हो रही है कि बड़ी बेजान पिच है, हाईवे पर बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सड़क पर बैटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे हैं। लेकिन राशिद, आपको नहीं लगता कि वक्त की ज़रूरत यही थी कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में हारी, हमारी टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने दामन को नाकामी से बचा नहीं सकी? घंटा पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड ने हमारा। यार ये जो था ना, ये सही मायनों में घंटा था, घंटा। इसको कहते हैं पकड़ के बजाना, इसको पकड़ के बजाना कहते हैं। घर में घुस के पाकिस्तान को 823 रन मार दिए हैं। नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप क्या लगा दी है, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप को पकड़ के घुसा दिया। मेरे शाइन लंगड़े को, मेरे नसीब में को पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के डंडे दे दिया इनके अंदर। जो रूट की बैटिंग, क्लास बैटिंग, 317 हैरी ब्रूक क्लास बैटिंग, 823 पे 7 आउट। अब ये देखो, पाकिस्तान ने 150 ओवर में 556 रन किए, उन्होंने 150 ओवर में पता नहीं 823 रन कर दिए या 827 रन किए। ठीक है, लेवल चेक करो। इंग्लैंड ने 150 ओवर में 800 से ज्यादा रन कर दिए। दोनों ने, जो रूट ने, हैरी ब्रूक ने निकल के सामने शॉटें मारी, मतलब हर हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। वो तो ऐसे मार रहे थे आप लोगों को जैसे एक क्लब क्रिकेटर बच्चा बॉल कर रहा होता है। और वाकई हमारी जो बॉलिंग है वो क्लब क्रिकेट से भी थकी हुई तरीन बॉलिंग है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, पहले दिन या फिर दूसरे दिन तक लग रहा था जो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, या फिर आज की खेल शुरू होने से पहले तक भी पाकिस्तानियों को ये उम्मीद लग रहा था नहीं ये मैच को हम ड्रॉ करवा लेंगे और हारने से बच जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का पिच हम बनाए हैं। अगर इंग्लैंड ज़्यादा लीड ले भी लेता है तो फिर क्या हुआ, हमारे बैट्समैन उतने काबिल है जो पहले इनिंग्स में 500 प्लस स्कोर किए हैं, वो इस इनिंग्स में भी, मतलब सेकंड इनिंग्स में भी 300-400 तक स्कोर करके ये मैच को ड्रॉ करवा देंगे। लेकिन आप देखो, अगर आज खेल और थोड़ा 5-7 ओवर एक्स्ट्रा होता तो उतने में ये लोग ऑल आउट हो जाते। लेकिन चलो ठीक है, इनका बेइज्जती होने का जो प्रोग्राम है वो कल तक थोड़ा पेंडिंग हो गया। लेकिन इस बात को लेकर जो भी रोना धोना पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है, आप आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यार मोहसिन साहब, यही पिच पे आपकी 2 सेशन में आपसे विकेट ही नहीं लेने हुई। कल का आखिरी सेशन, आज का लंच सेशन, आपसे एक विकेट नहीं लेने हुई। चलो माना, रूट का एक कैच बाबर आजम ने छोड़ दिया तो कौन सा आप तोप चला लेते, एक आउट भी हो जाता। 186 पे केड़ी तोप चल जाती। मुझे तो कसूर देखे, मैंने आपसे कहा था अब्दुल्ला ने स्कोर किया हुआ,
अब ये स्कोर नहीं करेगा। शानू ने स्कोर किया हुआ, अब नहीं, अब तो वो 2 कैच अगर आपके छूट जाए फिर आप 200 भी कर लें, फिर वो रमीज राजा कमेंट्री में बैठ के अगर उसने वाकई फीडर का दूध नहीं पिया डब्बे का तो कह देना कि विराट कोहली के 4 कैच छूटे थे, तो कहे ना शान मसूद के, ओ खैर वो कहेगा क्योंकि वो बाबर की मदद सराही कर रहा है। 823 रन खा गए, नंबर 1 823 रन खा गया, 823 रन, मतलब शर्म हया आती नहीं है, इनसे बातें करवा लो। ओए अब्दुल रज़ाक, मेरे घंटे के अब्दुल रज़ाक बाहर निकल जो। तू कहता है कि बुमराह तो पाकिस्तान की गली गली में है, शाहीन अफरीदी तो भाई टॉप का बॉलर है, शाहीन अफरीदी तो लेजेंड है, शाहीन अफरीदी तो ये ओए 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 निकल बाहर निकल। ये क्या था, ये क्या है, ये क्या है, ये 823 क्या है, क्या है ये 823? 823 रन खा गए हो यार आप, 823 खा गए हो, बता दो मुझे, 823 रन खा गए हो, शर्म कर लो। और हैरी ब्रोक्स ने पकड़ के घंटा बजा दिया, 317 रन हैरी ब्रोक्स अकेला मार गया है, 262 मार गया आपका जोर। 556 करके बड़ी, 556 करके बड़ी भाई, बड़ी आपने आवाजें उठाई हुई थी। 317 रन आप हैरी ब्रोक्स से खा रहे हो, 262 आप जो रूट से खा रहे हो, 823 आप इंग्लैंड से खा रहे हो, और कहते हो आपकी बॉलिंग नंबर 1 है, आपकी बॉलिंग दुनिया की टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप है, आपके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर है। और शर्म कर लो, जो टीम अपने घर में घुस के, जो टीम अपने घर में मार खा रही है, जो टीम अपने मतलब की पिच बना के उस पे हग के अगली टीम से रन करवा रही है, वो टीम क्या ही करेगी, वो टीम क्या ही करेगी जिस टीम के पास सिर्फ और सिर्फ लानतें बची हुई हैं, परफॉर्मर नहीं बचे हुए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आपके टोनी हेमिंग साहब ने पहले बांग्लादेश से हरवाया, उसके ऊपर अजहर महमूद साहब आए और उन्होंने आके जनाब अपनी साइंटिफिक अपनी चीज़ें फार्मूले बताए कि जी टीम जो है वो रीड नहीं कर सकी पिच। इस मरतबा मैं इंतजार में हूँ, 4 दिन गुजर गए, अजहर महमूद आ नहीं रहे हैं कि वो कहें कि हमारे बॉलर्स ने पिच रीड नहीं की, तो मतलब किसने करनी थी फिर। और आप ये देखें कि जो गिलेस्पी साहब हैं, जो बड़े साइंसदान हैं, वो कल आगे कह रहे हैं कि जी तमाम जो बॉलर्स हैं ना, उन्होंने उन क्रैक्स पे बॉलिंग नहीं की जिन पे हम लोगों ने प्लान बनाया था, और वो पिच पे थोड़े थोड़े क्रैक्स थे, वहां पर बॉलिंग नहीं की। मतलब 150 ओवर तो आपके बॉलर्स ने कर लिया है, और आपके बॉलर इंटरनेशनल बॉलर हैं, प्रो बॉलर्स हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको ये अंदाजा नहीं है कि आपने क्रैक्स पे, अगर क्रैक्स हैं तो आपने उस पर बॉल करनी है। यार 150 ओवर में एक तो बॉल ऐसी होगी जो आपके क्रैक्स पे पड़ेगी, एक भी बॉल नहीं पड़ी। इट मीन्स कि आपकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं है जो सर्वाइव करवा सके आपकी बैटिंग को। आपके रन्स अगर थोड़े हैं तो आपके बैटिंग बॉलर जो हैं वो आपको अच्छी बॉलिंग करके दें। कप्तान और बॉलर्स और टीम एफर्ट और जो फील्डिंग है वो बिल्कुल इस वक्त अप टू द मार्क नहीं नजर आई। फील्डिंग में बाबर आजम नसीम शाह ने बॉल किया शॉर्ट पिच, वो मिड विकेट पे बाबर आजम खड़े थे और उनसे कैच ड्रॉप हुआ, बिल्कुल डॉली कैच, हाँ जी डॉली कैच था और वो उनसे ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद सऊद शकील ने बाउंड्री से जो है वो लॉन्ग ऑन पर कैच ड्रॉप किया। तो जब आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, जब आप फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, जब आप सिंगल की जगह चौके करवाएंगे, तो आपको 800 पढ़ने चाहिए थे। 823 रन छोटे रन नहीं है, 556 आप लोगों ने किए, 823 उन्होंने किए, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1400 रन हुए। देखिए पाकिस्तान का डिफेंसिव माइंडसेट पिछले, खासकर अगर आप टेस्ट को देखोगे, पिछले 3-4 साल से ही चल रहा है। पिछले बार जब इंग्लैंड आया था तब भी वो इस तरीके का पिच बनाए, नहीं हम कैसे भी करके ड्रा करवा लेंगे, ये नहीं सोच पाते हैं। अगर कोई मतलब डेड पिच पर अगर इनके बैट्समैन 500 स्कोर करेंगे तो फिर ओपोनेंट बैट्समैन, टीम के बैट्समैन जो ज़्यादा क्वालिटी उनके पास है और ज़्यादा टेक्निक उनका अच्छा है पाकिस्तान के कंपेयर में, वो फिर 700-800 तक करने में पीछे नहीं जाएंगे। ये तो मतलब अगर हम सही तरीके से देखें, अगर इंग्लैंड पूरी तरीके से खेलता तो शायद 1000 तक भी पहुंच जाता। उनको मैच का रिजल्ट निकालना था और इंग्लैंड को हराना था, सॉरी पाकिस्तान को हराना था, तो फिर वो तेज खेलकर विकेट फेंक कर गए और पारी को डिक्लेयर कर दिया। नहीं तो और अब जिस सिचुएशन है, अब तो कोई रिकॉर्ड के तौर पर नहीं जाएगा। लग रहा है कि जो श्रीलंका का 950 एग्नेस्ट इंडिया था वो हाईएस्ट स्कोर बहुत दिनों तक रहेगा, क्योंकि पहले क्या होता था टेस्ट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। अब टेस्ट ज़्यादातर टीम चाहते हैं कि रिजल्ट निकले, क्योंकि सबको टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। नहीं तो अगर आज इंग्लैंड चाहता तो वो रिकॉर्ड को भी तोड़ देता। चलिए वो तो ठीक है, वो रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन जितना रिकॉर्ड टूटा है आज पाकिस्तानियों के लिए, ये कोई दुख की दिन, मतलब ये दुख की दिन वो नहीं भूल पाएंगे आज ए टेस्ट प्लेइंग नेशन। क्योंकि आप देखो एक 150 ओवर डालने के बाद सिर्फ 1 ओवर मेडन, हाईएस्ट पार्टनरशिप भी हो गया, ब्रूक ट्रिपल सेंचुरी भी लगा दिए। मतलब आप जितना रिकॉर्ड ढूंढोगे उतना मिलेगा, और इतना मतलब जितना ओवर पाकिस्तान खेलकर
550 किया था, उतने ही ओवर में इंग्लैंड खेलकर 260 270 लीड भी ले लिया। चलो ठीक है, बाकी कल हारने के बाद इस पर और थोड़ा डिटेल्स में बातचीत करेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।